नमस्कार फ्रेंड्स। तो हमने क्या किया था 50 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर लिया था ना। तो आज होगा उनसे आगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है। दिया गया मेरे भाई कहते इतना इतना को हल करें और x का वैल्यू ज्ञात करें। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं। देखिए हमने आपको पहले भी बताया, यदि क्लास 8 पढ़े हैं, क्लास 8 यदि पढ़े हैं तो उसमें घातांकरणी का कुछ फॉर्मूला है और कुछ उसमें सवाल जो कि हल करने के लिए दिया गया है ना। घातांकरणी एक चैप्टर है। तो ये वाला जो प्रश्न है मेरे भाई वही का यानी घातांकरणी का ही है, ठीक है। तो घातांकरणी क्या कहता है मेरे भाई, ये देखिए हम थोड़ा सा लिख लेता हूँ। 3/5 पर पावर दिया गया 3 इंटू दिया गया 3/5 पर पावर दिया गया -6 इक्वल दिया गया 3/5 पर पावर दिया गया 2x - 1। ध्यान में रखना ये दिया गया। तो मेरे भाई घातांकरणी नियम कहता है कि जब ये देखिए a पर पावर m, पहले भी हमने बताया आपको, a पर पावर m इंटू a पर पावर n जब भी रहे तब क्या होता है a पर पावर m प्लस n, यानी कि पावर क्या होता है जुड़ जाता है। ये आपका फॉर्मूला कहता है। तो जब बेस समान रहे, यहाँ पे बेस a आपका क्या है 3/5 है, यहाँ देखिए a क्या है 3/5 है। तो जब a पर पावर m और a पर पावर n रहे तो हम प्लस n हो जाते हैं, यानी पावर जुड़ जाते हैं, फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ पे आपको मेरे भाई वही चीज़ आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ आपको अप्लाई कर देना है। तो बोलिए a पर पावर m यानी 3 है और ये क्या है मेरे भाई, ये देखिए लिख देता हूँ a पर पावर यानी 3/5, इस पर पावर क्या है जुड़ जाएगा 3 प्लस -6, इस प्रकार से प्लस माइनस रहेगा इक्वल है 3/5, इस पर पावर क्या है मेरे भाई 2x - 1। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान से देखिए मेरे भाई, ये बेस यदि दोनों साइड सेम हो जाए, ठीक है, दो साइड है, एक साइड में 3/5 एक साइड में भी 3/5, तो बेस आपका मेरे भाई डिलीट हो जाता है। तो ये बेस से ये बेस खल्लास हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा प्लस माइनस छो में +3 घटेगा तो बचेगा -3 बराबर इसका बेस क्या है मेरे भाई 2x - 1। अब ये -1 है पटेगा तो +1 हो जाएगा। अब -3 में -3 में 1 घटेगा तो बचेगा ये -2 बचेगा, क्योंकि माइनस है पटेगा तो क्या जाएगा मेरे पास प्लस हो जाएगा। तो 3 में से 1 घटेगा तो बचेगा 2, लेकिन -2, ये 2 गुना से आ जाएगा भाग में, तो ये कट ही जाएगा तो x बराबर निकलेगा -1। तो इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बोले यहाँ तक किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। बस मेरे भाई आपको फार्मूला थोड़ा सा माइंड में रहना चाहिए कि ये घातांकरणी का फार्मूला है और 8 क्लास में ये जो चैप्टर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे भाई क्या। तो देखिए 52 नंबर मेरे भाई, सबसे पहली बात देखिए आपका प्रश्न दिया गया, इसको हल करके जो कि आंसर लाना। तो सबसे पहले देखिए अब एलसीएम सब लेते रहिएगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, प्रॉब्लम में फंस जाएगा, क्योंकि बीच में क्या दिया आपको पता नहीं है, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ ध्यान से देखिए, क्या देखिए ये है 1/2। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लेते उसके बाद शॉर्ट में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2, यदि हम मेरे भाई 1/2 के यदि ऐसे बोले 1 - 1/2 तो क्या कोई गलत होगा क्या मेरे भाई? बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं 1 दीजिएगा, 2 1 कैल्शियम लीजिएगा 2 होगा, 1 से 2 में भाग दीजिए 2, 2 गुना 1 तो 2 माइनस यहाँ हो जाएगा 1, 2 में से घटेगा तो 1/2 ही रह जाएगा। तो हम यदि बोले 1/2 को यदि 1 - 1/2 भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ यदि हम बोले 1 - 1/2, इस घर को हमने बोला ये वाला चीज़ को, यहाँ 2 से मल्टीपल हो, 2 गुना 3 हुआ तो प्लस, तो प्लस हम बोले 1/2, ये 1/2, ये जो 1/2 ठीक है। ये जो गुना करके हम तोड़ करके भी लिखेंगे 1/3, तो 1 गुना 1 तो 1 ही हो जाएगा, 3 गुना 2 तो 6 भी हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरे भाई ध्यान रखना, समझिए। तो हम यहाँ पे बोले कि 1/2 माइनस बीच में लगा के 1/3 भी बोलेगा तो कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं होगा। कैसे मेरे भाई? जब 3 2 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 6, समझिएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 3, 3 गुना 1 3, यहाँ बचेगा 2, 3 में 2 घटेगा तो 1/6, यहाँ भी 3 दूना कीजिएगा तो क्या 6, यानी 1/6। तो ये आपका जो वैसे भी लिख सकते, ध्यान में पहले कॉन्सेप्ट समझिए। और उसी प्रकार से 4 को भी बोल सकते हैं +1/3 - 1/4, ऐसे बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ से फॉलो कीजिए, तो 1/2 - 1/2 प्लस कट रहा है, उसी प्रकार 1/3 - 1/3 प्लस 1 कट रहा है, यानी कि मेरे भाई ये देखिए ये फर्स्ट वाला बच रहा है, यहाँ पे शुरू में फर्स्ट वाला बच रहा है तो लास्ट में लास्ट वाला बचेगा, क्योंकि इसको भी हम कह सकते हैं लास्ट में 1/99 और -1/100, ये भी किसी न किसी के साथ कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 1 - 1/2।
100, यही ना बचेगा मेरे भाई, जो कि इसको हल कीजिएगा तो 99/100 आ जाएगा। इस प्रकार से फटाक से। तो आपको अब इतना लिखते नहीं रहना, ठीक है, ध्यान में रखना। अब डायरेक्ट कर लीजिएगा मेरे भाई कि ध्यान से देखिए, हम बोल रहा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए मेरे भाई, जब अंतर समान दिखे, जैसे 1/1 गुना 2 है, इन दोनों के बीच का अंतर देखिए 1 का है, यहाँ ऊपर में भी देखिए 1 ही है। उसी प्रकार से 1/2 गुना 3 है, यहाँ दोनों के बीच का अंतर देखिए आपका 1 है, ऊपर में भी 1 है। तो जब अंतर आपका समान दिख जाए मेरे भाई, तब क्या करना है, फर्स्ट माइनस लास्ट, यानी कि फर्स्ट माइनस लास्ट क्या कर देना है, फर्स्ट माइनस लास्ट कर देना है। तो फर्स्ट में आपका क्या है मेरे भाई, 1 है, लास्ट में आपका क्या होगा 1, ये 1/100 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1/1 भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर में फर्स्ट में ये 1 ही बचेगा, देखिए 1/1 बचेगा है ना, इसका लास्ट देखिए तो 1 क्या बचेगा 100। तो फर्स्ट माइनस लास्ट कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। अब इसको हल कीजिएगा तो मेरे भाई 100 तो 100 रह जाएगा, या 100 में घटेगा तो बचेगा 99। इस प्रकार से फटाक से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान में रखना है, जब अंतर समान दिखे तो फर्स्ट माइनस लास्ट कर देना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो देखिए मेरे भाई, यहाँ देखिए क्या है ना, स्क्वायर में क्या मेरे भाई, नीचे में स्क्वायर में। तब ध्यान से देखना, समझने का प्रयास कीजिएगा, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कीजिए। यहाँ दिया गया 1 - 1/2। हम यदि बोले मेरे भाई 1/2, इस पर खाली स्क्वायर दे देंगे कोई दिक्कत होगी, ये तो नीचे में स्क्वायर है, ये हम ऊपर में स्क्वायर दे देंगे तो भी दिक्कत होगा, और ये 1 को भी यदि स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर होगा 1, -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, बटा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी हल कीजिएगा 4 हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई यही तो आपका कॉन्सेप्ट है, यही तो आपका कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने आपको बोला कि 1 पर स्क्वायर दे दिए, 1/2 पर स्क्वायर दे दिए, और यदि थोड़ा देर के लिए 1 को मानेंगे ए और 1/2 को मानेंगे बी, बीच में है माइनस, यहाँ पे a पर पावर 2 हो जाएगा, b पर पावर 2, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाता है, जो कि इसका फॉर्मूला हो जाता है a + b × a - b। ये फार्मूला हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो ये फार्मूला आपको बैठा देना, यानी एक बार प्लस में रखना है, एक बार माइनस में रखना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो बस वही चीज़ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए मेरे भाई, ये दिया गया तो एक बार प्लस एक बार माइनस, एक को बोलिए प्लस, तो 1 ठीक है, प्लस क्या बोलेंगे b को 1/2, तो 1/2 बोल दिए, a + b का स्क्वायर पे बैठा, ये हो गया। फिर यहाँ पे मल्टीपल है तो ये वाला मल्टीपल, फिर इसमें भी 1 को 1 हो जाएगा, प्लस 1/3 को बोल दीजिए 20 में। इसी प्रकार से जाते रहेगा मेरे भाई, ठीक है, डॉट 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 करके लास्ट में कितना जाएगा, एक बार 1 हो जाएगा प्लस 1/20 हो जाएगा, लास्ट में से ना जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। एक बार माइनस बोले थे, क्या बोले थे मेरे भाई, माइनस। थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद ट्रिक तो आपका है ही, ठीक है। अब माइनस वाला बोल लेते तो इसको थोड़ा सा इस प्रकार से भी घेर सकते हैं, ये अलग वाला टर्म हो गया, इधर अलग वाला हो जाएगा, माइनस वाला 1 को बोलिएगा 1 हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा a, माइनस हो जाएगा 1/2, यह हो जाएगा। उसी प्रकार से घर में अब क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये मल्टीपल ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1/3। उसी प्रकार से ये भी जाएगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ, जाते जाते अंतिम तक में जाएगा क्या चीज़ मेरे भाई, हो जाए 1 - 1/20 हो जाएगा, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद शॉर्ट भी बताऊंगा। इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा नज़र ही आते हैं, तो ध्यान से देखिए। अब मेरे भाई देखिए, इसको हल कीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं एक होगा, तो 2 × 1 = 2, 1 3, 3/2 बोल दीजिए, ठीक है। उसी पर गुना लीजिए, इसको हल कीजिएगा, 3 × 3 1 4/2 बोल दीजिए 3। यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए ऊपर वाला कट रहा है, ऊपर वाला कट रहा है, फर्स्ट डिजिट में ऊपर वाला कट रहा है, तो नीचे में बच रहा है 2, ध्यान में रहना। तो ऊपर में बचा 1, नीचे में बचा है 2। उसी प्रकार से यहाँ लास्ट की बात करेंगे मेरे भाई, तो लास्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका मेरे भाई, जैसे एक यहाँ पे हम बोलेंगे बीच में भी होगा ना कुछ, 1 होगा, समझिए पहले बेसिक समझ, 1 होगा प्लस हो जाएगा आपका 19, ये मेरे भाई प्लस हो जाएगा क्या 1/19 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इधर हमने बोला 1 + 1/20, इसको हल कीजिएगा तो हो जाएगा 19 1 20/19 हो जाएगा, गुना इसको हल कीजिएगा तो 20 से कम 20, 1 21 बट्टा हो जाएगा 20, क्या जाएगा 20। तो यहाँ पे देखिए अंतिम वाला डिजिट में मेरे भाई ऊपर वाला बचेगा, क्या बचेगा, ऊपर वाला बचेगा, क्योंकि ये से ये कट गया, उसे इधर कुछ होगा, ये कट जाएगा, तो अंतिम में आपका ऊपर वाला बचेगा, क्या होगा, ऊपर वाला बचेगा। तो ऊपर वाला अंतिम में बचेगा, तो मेरे भाई यहाँ ध्यान से देखिए समझिएगा,
तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ऊपर वाला बचा 21, तो यहाँ पे 21 से मल्टीपल कर दिए तो 21/2 ही रह जाएगा, 21/2 रह जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे देखिए आपको इतना करना नहीं, बस हम समझा रहे थे। क्या समझा रहे थे? बस समझ कॉन्सेप्ट को क्लियर करा रहा था मेरे भाई। तो यहाँ पे बोलिए नीचे वाला 2 बचा, तो यहाँ पे आपका जो है कि ऊपर वाला बचेगा। तो ऊपर में आपका क्या जाएगा? ऊपर में आ जाएगा 19 सही, 20 का 20 1 21, क्या जाएगा? 21। तो ऊपर में हो जाएगा यहाँ पे तोड़िएगा तो कैसे न होगा? 20 का 20 एलसीएम 21, तो ऊपर में हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 21 से मल्टीपल कर दीजिएगा, ठीक है। या और उसी प्रकार से फिर ये मल्टीपल यहाँ से देखिएगा तो आपका हो जाएगा 2 1 का 2, 2 में 1 घटेगा तो हो जाएगा 1/2 गुना इसमें देखिए 3 1 का 3, 3 में 1 घटेगा तो बचेगा 2/3। यहाँ पे मेरे भाई ऊपर वाला नीचे कटा ऊपर बचा, यानी कि आपका क्या बचा? 1 बचा यहाँ पे। यहाँ फर्स्ट में देखिए ऊपर बचा है तो लास्ट में नीचे बचेगा, नीचे में क्या है? 20, तो ये हो जाएगा 20। अब इसको हल कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो 21 गुना 21 की जगह तो 21 हो जाएगा, 20 का 20 की जगह तो 20 हो जाएगा। ये 20 ये मेरे भाई कहाँ 20 गुना 2 होगा मेरे भाई, ये देखिए 20 गुना 2 की जगह तो हो जाएगा 40, कितना जाएगा? 40 हो जाएगा। तो यही आपका आज क्या आ जाएगा? आंसर 21/40। लेकिन ये थोड़ा सा घोचपोच हो गया, क्या का घोचपोच हो गया, तो इतना आपको करना नहीं है। अब देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए मेरे भाई अब समझिए, जब स्क्वायर वाला है इस प्रकार से तब आपको करना क्या है? देखिए एक बार प्लस यूज करना है, एक बार माइनस यूज करना है, ठीक है। तो देखिए हम पहले प्लस यूज कर लेते हैं। प्लस यूज कीजिए, ये स्क्वायर को भूल जाइए, ठीक है। तो बोलिए 2 1 का 2, 2 में 1 जुट जाएगा, बचेगा 3/2, ठीक है। गुना एक स्टेप बढ़ाते हैं इसी बार 3 1 का 3, 3 में 1 जुट जाएगा, प्लस वाला करें तो बचेगा 4/3। तो हमने बोला ऊपर वाला कट रहा है, यानी नीचे में बच रहा है 2। क्या बचा है यहाँ पे? नीचे में बच रहा है 2, यहाँ लास्ट में आपका जो कि ऊपर वाला बचेगा। तो बोलिएगा 20 से कम 20, 20 से कम 20, 20 में 1 जुटेगा तो 21, तो बोल गया 21/2, है ना। उसी प्रकार एक बार माइनस में लेना तो गुना कीजिए। देखिए माइनस में बोले 2 1 का 2, 2 में 1 गया, बचेगा 1/2। ध्यान से समझिएगा, माइनस 1/2 गुना दीजिए 3 1 का 3, 3 में 1 गया, बचा 2/3। अब देखिए ये कट गया, यानी ऊपर में बच गया क्या चीज़ मेरे भाई? ऊपर में बचा 1, तो लिखिए यहाँ पे 1, और यहाँ पर अब नीचे में बचेगा ये कितना? नीचे हाई साइड में अंतिम में 20 है, इस साइड का ऊपर में 1 बचा, इस साइड का नीचा वाला बचेगा 20 है, हो गया काम तमाम। तो बोले 21 गुना 21, तो 21 गुना 1 21, 20 गुना 40, तो फटाक से इस प्रकार से बोल दीजिएगा। 54 नंबर होगा ना, 54 नंबर। देखिए समझने का प्रयास कीजिए मेरे भाई। देखिए पूछा गया ये जो दिया गया है मेरे भाई, देखिए ये 1.331 माइनस पावर -1, फिर ये यानी 1.33। तो मेरे भाई इतना बार लिखिएगा थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं कि ए मान लेते हैं, ए बराबर बोल देते हैं 1.331। तो ये 2 3 है, 33331, ये हम बोल दिए कि ए के स्थान पे होगा, ए के स्थान पे हम बोल दिए। तो अब जहाँ पे 1331 है वहाँ पे ए लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान में रखना, थोड़ा सा मेरे बात को समझिएगा। ये सब अब ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है, ये भी ए है, ठीक है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये सॉरी यहाँ पे का ये भी ए है, समझिएगा। अब हम बोले ए पर पावर -1 है, हम बोले यदि कॉमन लेंगे क्योंकि सब में यहाँ ए पर पावर -2, ए पर पावर -7 है, कोई दिक्कत नहीं। हम बोले यदि ए पर पावर कॉमन ले लेते, कुछ नहीं तो 1 होगा, ए कॉमन लिए तो कुछ नहीं तो ए पर पावर 1 होगा। अब मेरे भाई यहाँ पे बचेगा ए पर पावर -2, है ना, प्लस ए पर पावर -3, ठीक है, प्लस डॉट ए पर पावर -8। बोलेगा सर जी हमने नहीं समझा, नीचे में आपका क्या नीचे में, ठीक है हम समझा रहे हैं बिल्कुल, पहले आपको लिखने दीजिए हमको। ए पर पावर -2 प्लस ए पर पावर -3, ठीक है, नीचे वाला बचेगा, ये वाला बचेगा, ये ए के स्थान पे पावर 3 है, ध्यान -3, फिर प्लस डॉट ए पर पावर -8, इस प्रकार से बचेगा। ध्यान से देखें, बोले कैसे है ए पर पावर -2। अब हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। हम बोले मेरे भाई अभी तुरंत हमने बोला घातांक करने क्लास 8 में पढ़े, तो हम बोले यदि ए पर पावर m गुना गुना दे दिए ना, ए पर पावर m गुना ए पर पावर n रहता है तो क्या होता है फॉर्मूला? ए पर पावर m प्लस n होता है कि नहीं। तो मेरे भाई वही चीज़ हमने यहाँ पे क्या हमने बोला ए पर पावर, देखिए यहाँ अब देखिए ये इस चीज़ को अप्लाई कीजिए, यहाँ पे इस ना चीज़ को अप्लाई कीजिएगा तो ऊपर में दे देगा ए पर पावर -1 दे देता है। देखिए समझने का प्रयास कीजिए। हम बोले कि ए पर पावर m गुना ए पर पावर -m है, ये -n है, तो ए के स्थान पे तो आपका ए भी रह जाएगा, ठीक है, ध्यान में देखिए ए के स्थान पे ए भी रह जाएगा,
m के स्थान पे आपका 1 है तो 1 लिख दिए, प्लस तो प्लस, n के स्थान पे -2 तो -2। अब बोले a पर पावर प्लस माइनस माइनस है, 1 में -2 घटेगा तो -1। देखिए ऊपर वही वाला ऊपर वाला चीज़ यहाँ वाला चीज़ आया कि a पर पावर -m आया ना मेरे भाई, बिल्कुल आया। तो उसी प्रकार से सब में होगा। तो ये हमने घातांक करने के नियम को फॉलो किया है ना, फार्मूला को फॉलो किया, जो कि इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने का भी रीज़न यह है मेरे भाई, क्यों लिखे, क्योंकि देखिए नीचे में जो है वही ऊपर में, तो ये दोनों खल्लास हो जाएगा, बचेगा सिर्फ a पर पावर 1 और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या है 2/3 ये बचेगा। और a किसको माने हैं, a माने 1, देखिए 1.331 को माने a है ना, ये माने इस पर पावर हो जाएगा 2/3। इस ये देखिए मेरे भाई ध्यान से समझिए, ये 1.331 जो है ना 11 का जो है कि क्यूब है, क्या है 11 का क्यूब है, लेकिन यहाँ पे दशमलव है तो 1.1 का क्यूब हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप पहले से मल्टीपल में रहेगा, ऊपर में दिखेगा 2/3 है, ये से ये कट जाएगा, 3 से 3 क्या आ जाएगा मेरे भाई, खल्लास हो जाएगा आपका। बचेगा कितना, ये 11 पे पावर 2 तो 11 का पावर 2 यानी कि 121 होता है, 100 कितना था 21, दशमलव है क्या मेरे भाई, दशमलव है, तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव दी, यानी 1.21 आपका आंसर हो गया, 1.21 यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। तो इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, आइए मेरे भाई देखिए ये 55 नंबर, तो 53 नंबर सब बनाए थे प्रश्न, अभी तुरंत हमने बनाया था क्या मेरे भाई, हमने अभी तुरंत बनाया 53 नंबर प्रश्न बनाया, बस स्क्वायर वाला था, 52 नंबर बनाया है ना, तो ये भी वही है 52-53 नंबर पर आधारित है, ये तो और हौला है मेरे भाई। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना ही नहीं। देखिए यहाँ पे करना क्या है, ये देखिए एलसीएम 3 रहेगा 3, 3 में 1 घटेगा, 3 में 1 ज्ञात कितना बचा मेरे भाई, बोलिएगा 2/3, ये मल्टीपल होगा, यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, मल्टीपल होगा, ध्यान में रखना, ये क्या होगा आपका मल्टीपल होगा, समझिए। देखिए मेरे भाई 55 नंबर पर है भाई, ये सब आपका मल्टीपल में, ये सब आपस में क्या मेरे भाई मल्टीपल में, ध्यान में रखना क्या मल्टीपल में, ये सब आपका क्या मेरे भाई मल्टीपल में, गुना में कोई दिक्कत घबराने की बात नहीं है। ठीक है, ये समझिए, टाइपिंग करने में यहाँ पे थोड़ा सा हमने क्या चीज़ नहीं दिया, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसका एलसीएम लीजिएगा, 3 का 3, 3 में 1 गया बचेगा 2/3, समझिए तो और ईजी है, 2/3 गुना इसको कीजिए, 4 का 4, 4 में 1 गया बचेगा 3/4। अब खल्ला सीधा डॉट 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 कीजिएगा, तो एन का एन का एन हो जाएगा, एन का एन में से आपका क्या आ जाएगा ना 1 गया तो n-1/n, इस प्रकार से हो जाएगा। अब बोलिए यहाँ से ध्यान से समझिए अब डायरेक्ट कुछ नहीं करना, ये नीचे वाला कट है यानी ऊपर में बचेगा 2, यहाँ पे का नीचे में बचेगा n। ठीक है, अभी हमने बताया ये फर्स्ट वाला यदि ऊपर वाला बच जाए तो लास्ट में बचेगा आपका नीचे वाला बचे, ये माइंड में सेट कर लीजिए, तो 2/n आपका राइट आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, तो बस फटाक से बना लीजिएगा। तो एक बार एक स्टेप देख लीजिए कौन काट रहा है, यदि यहाँ पे ऊपर वाला कटता तो या नीचे वाला बचता तो या फर्स्ट में ऊपर वाला बचता, बस ये थोड़ा सा पकड़ना, बाकी बाद आंसर फटाक से बोल देना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। देखिए ये भी मेरे भाई वही है कि नहीं, तो बस इसको वैसे कीजिए ना, बोले 3 दूना ये भी आपका यहाँ पे देखिए ये सब भी आपका घेरा आएगा। ठीक है, घेराने ये भी मेरे भाई क्या होगा मल्टीपल हो, ये भाई बफरिंग आ रहा है, ये सब मल्टीपल में होगा। ठीक है, चलिए हल कीजिए, बोले 3 दूना 6 में 1 गया बचेगा 5/3 मल्टीपल 5 10, 10 में 3 का बचेगा 7/10 में 7/5। अब देखिए 5 से 5 खल्ला यानी ऊपर वाला खल्ला नीचे वाला बच रहा है, नीचे वाला बच है तो यहाँ पे नीचे में तो बचेगा ये। ठीक है, यहाँ पे आपका ऊपर में बचेगा, तो मेरे भाई ये देखिए, तो देखिए ऊपर वाला बचेगा तो 999 गुना 2 कीजिएगा, फिर 997 घटाइएगा तो 1001 बचेगा। ठीक है, तो 1001/3, तो आप डायरेक्ट आंसर ये वाला बता दीजिए, सी बता दीजिए, क्या बोल दीजिएगा सी बोल दीजिएगा। और इस वक्त देखिए नीचे में यहाँ पे 3 है और ये सब ऑप्शन में आपका 3 नहीं है, तो ये वाला 3 है, तो ये हो जाएगा। हालांकि इनमें से कोई नहीं दिया गया था, आप वो चेक कर लेना। तो 999 गुना 2 करके 997 घटा लीजिएगा तो 1001 ही बच जाएगा। तो फटाक से ज़्यादा तुल में आपको पढ़ना नहीं, शॉर्टकट में फटाक से निकल जाइएगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देख लेता है फटाक से क्या कहता है। ये देखिए मेरे भाई ये भी प्रश्न वही है। ठीक है, इसको हमने बोला था मल्टीपल में, अंतर देखिएगा सेम है, क्या है अंतर सेम है, तो हमने बोला था फर्स्ट माइनस लास्ट कर देना है। क्या कर देना है, फर्स्ट माइनस लास्ट कर देना है। फर्स्ट में आपका बचा 1, लास्ट में आपका क्या बचेगा मेरे भाई, तो लास्ट में बचेगा ये वाला मेरे भाई, ये आपका मल्टीपल में हमने बोला था फर्स्ट माइनस लास्ट में आपका क्या मेरे भाई, ये -1/n+1 यानी लास्ट में है। अब इसको हल कीजिएगा
तो n+1 इसके नीचे कोई नहीं तो 1 लीजिएगा तो पता चलेगा n+1 एलसीएम रह जाएगा, n+1 हो जाएगा एलसीएम में, और यहाँ हो जाएगा n+1 ये हो जाएगा -1, तो ये माइनस प्लस माइनस खलास से हो जाएगा n/, हो जाएगा n+1। अब मेरे भाई यहाँ दिया गया सदैव 1, कदा सदैव 1 से बड़ा, कदा सदैव 1 से छोटा का मान क्या होगा, कदा सदैव 1 से छोटा क्या होगा, सदैव 1 से छोटा। ये मेरे भाई ये आपका सदैव 1 से बड़ा, ये नहीं होगा, ये लगता है मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, ये नहीं होगा। फिर दिया गया निश्चित नहीं है। अब मेरे भाई देखिए ऑप्शन कैसे चेक करना, एन के स्थान पे कुछ भी रखे, जैसे हम रख रहे हैं 2, तो बोले एन के स्थान पे 2 तो 2 रखेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज करके बताता हूँ। एन के स्थान पे 2, यहाँ जाएगा एन 2 और 1 हो जाएगा 3, तो पता क्या चला, जब भाग देंगे तो 1 से क्या हो जाएगा, छोटा निकलेगा, उसे वो 3 निकल रखिएगा एन के स्थान पे, तो ऊपर में 3 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, भाग दीजिएगा तो 1 से छोटा निकलेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई कि 1 से छोटा, क्या जाएगा 1 से छोटा, यानी कि सदैव 1 से क्या जाएगा छोटा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा मेरे भाई करेक्ट हो जाएगा, 1 से छोटा हो रहा है, ध्यान में रखना। तो ऐसे जैसे टर्म में दे वैसे आंसर हमारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, ये दिया गया पावर में दिया 4 एक साथ 4 बहुत सारी इस प्रकार से दिया गया, और कहता है किससे विभाज्य होगा, यानी किससे भाग लगेगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं, भाग लगना तो ऑप्शन मेथड यूज करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बोले यदि 4 एक साथ यदि कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे तो बचेगा क्या, बचेगा 61 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 1 ही बचेगा है ना, प्लस 4 एक साथ कॉमन ले लेते 4 1 बचेगा, प्लस या 4 2 बचेगा, क्योंकि 61 कॉमन ले लिए। गुणा में क्या आता है, पावर जुटता है, हमने पहले बोला a/m इंटू a/n, आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, n पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला आता है a/m + n होता है पावर में, ठीक है, ये बात आपको भली बात पता होना चाहिए, ठीक है। तो यही फार्मूला का कमाल है मेरे भाई, जो कि हम इस प्रकार से लिख रहे हैं, ठीक है। अब उसी पर ये 4 होगा मेरे भाई, यहाँ पे क्या होगा 4, ये 4 हो जाएगा 2, उसी प्रकार से प्लस 4 हो जाएगा 3, है ना, क्या जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 61 कॉमन लेते पे 64 है तो 3 बचेगा, ठीक है। चलिए क्योंकि 61 और ये 3 पावर जुड़ जाएगा 64 हो जाएगा, मल्टीपल में है। अब यहाँ हल कीजिएगा तो 4 पावर 61 है, 4 61 है, समझिएगा, गुणा ये 4 का पावर 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, और 4 चौक 16 हो जाएगा, और 4 का पावर 4 16 चौक 64, 64 16 और 5 जोड़िएगा आपको आ जाएगा 85, कितना आ जाएगा मेरे पास 85। बोला किससे भाग लगेगा, सबसे पहली बात ये 3 से भाग लगेगा नहीं, क्या 3 से भाग लगेगा नहीं, 10 से भाग लगेगा, क्यों मेरे भाई 10 से भाग लगेगा, क्योंकि इसको हम बोल सकते हैं 2 बोल सकते हैं, और यहाँ पे इसमें 5 शामिल है, क्या मेरे भाई 5 शामिल है, क्या 5 शामिल है कि नहीं, है ना, 17 × 5 = 85 होता है ना मेरे भाई, तो 5 × 2 की जगह क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा ना, तो ये 10 से भाग लगेगा, बाकी ना 11 से लगेगा ना 13 से लगेगा, ध्यान में रखना। कितनों गुना की जगह 3 से भी भाग नहीं लगेगा, तो आपका लगेगा 10 से। ये वाला भी हमने बेसिक लिखाया था, बेसिक बताया था कि जब भी 2 और 5 आएगा तो वो क्या होगा मेरे भाई शांत होगा, शांत होने का मतलब होगा कि पूरा भाग लगेगा, ठीक है। ये बेसिक क्लास में हमने ये चीज़ बताया था, ध्यान में रखना, हर अंश में करके बताया था, ठीक है। तो ये वही है, तो ये आपका क्या लगेगा 10 से भाग लगेगा, ठीक है, तो ध्यान में रखना है, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न देखें, आइए यहाँ देखो 59 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं, कहते हैं यदि n एक सम संख्या है तो 6n-1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा। तो किससे विभक्त होगा, तो बस इसको फटाक से बना लेना है ना, n बोला सम संख्या, तो n के स्थान पर सम होगा 2 4 6 8 कुछ भी हो सकता है सम संख्या। हम बोले 6n-1 है, यदि हम बोले 6n के स्थान पर छोटा वाला लगते 2 -1, तो बोलिएगा 6 ये 36 में घटेगा तो बोलिए 35, ये 35 देखिए ऑप्शन ए मेथड से यूज कर लेते हैं। देखिए 35 किससे भाग लग रहा है, तो बोलिएगा 35 से भाग लगेगा, तो राइट आंसर बोल दीजिए ना डी। अब इससे ज़्यादा चेक क्यों कीजिएगा मेरे, किससे भाग लगेगा, तो 35 आ गया तो 35 से भाग लगेगा, तो फटाक से बोलिए 35 है, बाकी बात 6 ये सब आपका ऐसो सम संख्या है, तो सम संख्या में विषम संख्या घटेगा तो सम संख्या से ऐसो भाग नहीं लगेगा, इसको आप पकड़ सकते हैं नहीं, क्योंकि सम संख्या में एक विषम संख्या, तो मान लेते हैं कि कुछ भी हल करने के बाद पावर देंगे 6 पर, तो यहाँ पे आपका आएगा सम संख्या, सम मान लेते हैं मेरा कुछ भी आ जाएगा 100 आ जाएगा, है ना, उसमें एक क्या हो जाएगा घट जाएगा, क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो बन जाएगा विषम संख्या, तो सम संख्या से तो भागे नहीं लगेगा, ऐसा पकड़ सकते हैं। या फिर डायरेक्ट देखिए ये आपका 35 आया, तो 35 ऑप्शन में कौन है, तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, तो यही 35। तो इसमें मेरे भाई आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। ज़्यादा दिमाग लगाइएगा आपका दिमाग भटकेगा और आपका जो है कि सवाल जो कि हल नहीं कर पाएगा। तो जब पता चल ही रहा कि 35 है तो 35 से भाग लगेगा, तो ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए।
यहाँ देखिए मेरे भाई समझिए, ये दिया गया 51 + 52 + 53 + इस प्रकार से डॉट डॉट, ठीक है। तो हल करना, योग पूछ दिया गया। तो मेरे भाई हमने आपको बताया था जब प्राकृतिक संख्या में योग निकालना रहता है, जैसे 1 हो गया है ना, क्रमशः 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट डॉट, प्राकृतिक संख्या में योग निकालना रहता था, है ना, शुरू जो स्टार्ट होता है उस समय हमने बताया था एक फॉर्मूला आता है n × n + 1/2, जो कि शॉर्ट कर देता है। तो यहाँ तो 51 से शुरू है, तो क्या इसको भी ये फार्मूला पर लगा करके हल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं मेरे भाई। बोले कैसे कर सकते हैं सर? तो देखिए यहाँ पे समझिए, तो हम बोल सकते हैं ना मेरे भाई कि हम बोलते एक से पहले 100 तक निकाल लीजिए। 1 है +2 है +3 है डॉट 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 डॉट, हम बोले 1 से 100 तक पहले निकाल लीजिए। तो n आपका 100 हो जाएगा, बोले n है ना, n × n + 1, तो बोलेगा 100 + 1 जोड़ दीजिए, 101 हो जाएगा। क्या जाए 101 बटा हमने बोला था 2, 100 तक होगा, है ना। अब देखिए हम बोले 50 तक को घटा दीजिएगा, 50 तक को यदि घटा दीजिए 100 तक में, तो ये 1 से 100 तक निकल गया। हम बोले 1 से 100 तक निकल गया। अब 50 तक के घटा दीजिएगा तो जो बचेगा 51 से ही बचेगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर 50 तक के घटा दीजिए तो n हो जाएगा आपका कितना मेरे भाई, लास्ट में हो जाएगा n हो जाएगा 50, ठीक है। 50 × 50 में 1 जुटेगा तो हो जाएगा 51/2, ये कट जाएगा 25 बार में, ये कट जाएगा आपका 50 बार में, ठीक है। अब 5 से गुना कीजिए, 5 जगह 5 0, 5 जगह 5, 1 0 तो 0 बचा, माइनस इसको भी मल्टीपल कर लीजिए। ये भाई थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये 25 × 51 कीजिएगा, है ना, 25 × 51, तो ये 25 × 25 से कम 25 करीब 5 हाथ, चल 2 25 25 5 700 और 700 125 और 2 127, घटाइए, बोले इससे 45, 10 में 5 गया, बोले 5, यहाँ 4 में से 7 घटेगा नहीं तो इससे 45, 14 में से 7 गया बचा 7, यहाँ ये इससे 45 किसको 10 किए थे, ठीक है। तो ये बचा 9, 9 में से 2 गया तो बचेगा 7, यहाँ बचा 4, 4 में से गया बचा 3, यानी 37 75 आपका आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से आप जो है फटाक से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको समझना है, कोई भी दे है लगे का अंतर आपका समान है, देखिए 1 1 का अंतर है, तो बस प्राकृतिक संख्या वाला नियम अपनाइए, फटाक से आपका निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई कि जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि मेरे भाई पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।